नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी जम्मू को लेकर और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जम्मू नगर निगम के कमिश्नर अवनी लवासा जी। तो मैम, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। तो मैम ये बताएं कि जम्मू स्मार्ट सिटी को लेके अब आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जम्मू में अभी आने हैं, अभी शुरुआत नहीं हो पाई जिनकी? एक्चुअली स्मार्ट सिटी प्लान तो बना ही हुआ है। तो पिछले एक साल में जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के हिसाब से टेंडरिंग करनी होती है, पहले डीपीआर बनते हैं, टेंडरिंग होती है, टेंडर अवार्ड होते हैं, वो हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं काम। तो मेजर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम, अब रिवर फ्रंट का देखा है काम शुरू हो गया है। अप्सरा रोड की अपग्रेडेशन जिसमें अंडरग्राउंडिंग ऑफ यूटिलिटीज़ है, अच्छे फुटपाथ बनेंगे, रोड अपग्रेडेशन होगा, वो काम भी शुरू हो चुका है। इसी तरह ओल्ड सिटी में भी ये सब एक अपग्रेडेशन का जो है वो काम भी अगले हफ्ते तक शुरू हो जाएगा। ये कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। जगह जगह लैंडस्केपिंग ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, वॉल पेंटिंग्स हो रही हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अलॉट हो चुके हैं, अभी वो ग्राउंड पे दिखने शुरू नहीं हुए हैं। वो हैं कुछ आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, जैसे जो हमारा एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, या एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें ई चलानिंग होगी और रेड लाइट वायलेशंस ये सब चेक होंगे। ये प्रोजेक्ट और एक प्रॉपर्टी मैपिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें हाउस नंबरिंग होगी। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक ग्राउंड पे शुरू नहीं हुए हैं पर अवार्ड हो चुके। हाउस नंबरिंग तो मैम पहले भी की गई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो क्या ये अलग से होगी या उसी को आगे अमेंड किया जाएगा? एक्चुअली हाउस नंबरिंग मैनुअली हुई है। जो ये प्रोजेक्ट है वो GIS बेस्ड है, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ डिजिटली मेजर भी होंगी और मैप भी होंगी। और अल्टीमेटली जब हमारे सिस्टम्स और बेहतर हो जाएंगे तब सब कुछ इंटीग्रेटेड होगा। हर घर को एक QR कोड दिया जाएगा और उस QR कोड से हम हर सर्विस को अल्टीमेटली लिंक कर पाएंगे। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए जो एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो GMC में इस्टेब्लिश होगा। तो ये अभी जब हम ऐसी बातें करते हैं ऐसे लगता है कि ये तो बहुत अनरियलिस्टिक है, लेकिन जब एक शहर इम्प्रूव होगा, इवॉल्व होगा, तो आज अगर हम ये शुरू कर रहे हैं, लेट्स से 1 साल हमें ये सब करने में लगता है और अगले 2, 3, 4, 5 साल में ये सब चीज़ें इंटीग्रेट होके एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम सर्विस डिलीवरी कर पाएंगे। आपने ओल्ड सिटी की बात की मैम। ओल्ड सिटी में जो हम अगर बात करें, लेन बहुत छोटी छोटी लेन्स हैं, ओपन नालियां हैं, तो उसको लेकर क्या कोई प्रोजेक्ट है कि इसको भी कवर किया जाएगा? जैसे हम अगर बात करें तो कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच पाती है, तो कोई फायर सिस्टम या ऐसा कुछ करने की प्लानिंग है? जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ उसमें जहाँ जहाँ भी एरियाज़ जो कवर हो रहे हैं उसमें ड्रेन कवर होगा। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल रिलीफ है। और जब ड्रेन कवर होगा तो ऑब्वियसली रोड विड्थ बढ़ जाती है और कई जहाँ पे बिल्डिंग लाइन से भी कई बार आगे आके कुछ लोगों ने सीढ़ियाँ बनाई हैं, वो सब हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे हटाने के लिए। तो मेरे ख्याल से हम कम से कम 3 फीट रोड रिट्रीव कर पाएंगे, 3 से 5 फीट रोड रिट्रीव कर पाएंगे। तो जो पैसेज आप बोल रहे हैं फायर इमरजेंसी सर्विसेज का, वो एक हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स मैम चल रहे हैं, इमीडिएट कोई प्रोजेक्ट सामने आने वाला तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तभी रिवर फ्रंट की बात करें तो इसको भी टाइम लगना है, कम से कम 1 साल के बाद ही ये दिखना शुरू। बहुत कम होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने कहा दिखना शुरू होगा उसके बाद। हाँ नहीं, जो इमीडिएटली दिखने वाली चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। तो साइकिल, जो बाइसिकल प्रोजेक्ट है वो अगले 2 महीने में हमें साइकिल्स दिखेंगी जो लोग यूज़ कर पाएंगे। और वो मेरे ख्याल से एक बहुत, जो यंग लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि एक शहर में साइकिल एक जगह से लिया, दूसरी जगह उसको वापस डॉक कर लिया, ये सब चीज़ें हैं। साइकिल, IT बेस्ड कार पार्किंग, ई ऑटोज़ और ई रिक्शाज़ को इंट्रोड्यूस हम एक बड़े तरीके से करने वाले हैं। तो ये ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो आपको अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेंगी। कोई और ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक जनता की नॉलेज में नहीं हो, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें लोगों को अच्छी बड़ी रिलीफ मिलने, स्मार्ट सिटी के नाते ही सही उनको एक बिग रिलीफ मिलने जा रही हो? एक्चुअली रिलीफ, जब ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हम उसको मोबिलिटी जो मैंने आपको कहा, और जैसे कार पार्किंग वाला है या साइकिल वाला है या ई ऑटोज़ वाला है,
या इंफ्रास्ट्रक्चर, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, रोड इम्प्रूवमेंट, ये सब मिलके लोगों, ये सारे प्रोजेक्ट्स के जो फ़ायदे हैं वो सब मिला के लोगों को रिलीफ मिलेगा। आजकल अर्बन एरियाज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक कंजेशन। ये सारे आप प्रोजेक्ट्स अब देखेंगे कि इन सब के जो फ़ायदे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो मिलने के चांसेस हैं। बट हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को ये कोऑपरेट करना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जब कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा चाहते हैं, हमें हो सकता है शॉर्ट टर्म थोड़े नुकसान या थोड़ी तकलीफ़ सहनी पड़े एज सिटीजन्स ऑफ अ सिटी। लोगों में एक नेगेटिविटी है, एक जो धारणा बनती जा रही है कि अगर स्मार्ट सिटी जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही है तो बहुत से टैक्सेस जो हैं वो हमें लग जाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ है, कोई लोगों के दिमाग में जो चल रहा है कि हमें काफ़ी टैक्स पे करने पड़ेंगे? मुझे तो ऐसी कोई अभी नहीं है नॉलेज कि टैक्स पे करने पड़ेंगे, बट जैसा अगर कहीं पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, और पार्किंग अभी भी कई जगह पेड पार्किंग है, तो पेड पार्किंग एक चीज़ है जो करनी पड़ेगी। और मैं वही कह रही हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने शहर को एक बेटर शहर बना सकते हैं। उस तरीके से नहीं, लोगों को जैसे है कि हमें हाउस टैक्स लग जाएगा, जहाँ हमारे स्क्वायर फीट एरिया को मेयर करके उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा हमें। जहाँ हम अगर पानी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी हमें एक्स्ट्रा कुछ टैक्स देना पड़ेगा स्मार्ट सिटी में के नागरिक होने के नाते। मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, सो मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा कुछ चर्चा में नहीं है। और भी स्मार्ट सिटी में आपने देखा होगा किसी में, क्या अभी है क्या ऐसा कुछ? हर जगह ऐसा होता है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी टैक्स तो मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर एक सिर्फ ऐसा पहले स्टेट और अब यूटी है जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता है। तो जब हम दूसरे शहर घूमने जाते हैं और हम कहते हैं हमें वैसा बनना है, पर उसके लिए उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। जैसे कि आपने जम्मू शहर में काफ़ी समय से आप पहले जब जहाँ पर साउथ में थी तब भी यहाँ पर आप एसडीएम के नाते भी आपने जम्मू शहर को बड़ी करीबी से देखा हुआ है। तो क्या आप जम्मू शहर के अगर हम बात करें तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, जैसे हम कहते हैं स्वच्छ जम्मू को लेकर जो एक कैंपेन आजकल आपने शुरू भी की हुई है रोड की, हम रोड की ही बात करते हैं, अगर बाहर से टूरिस्ट भी आता है, जहाँ हम लोग भी अपनी गाड़ी में जाते हैं, हमने चिप्स खाया, हम लिफाफा बाहर फेंक देते हैं गाड़ी में, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि लोगों को इस दिशा में भी अवेयर करने की ज़रूरत है? हाँ, करने की है ज़रूरत और हम कर भी रहे हैं और लोग बदल भी रहे हैं। ऑब्वियसली सब लोग नहीं बदलते, बट अगर हम हर महीने चाहे 5% लोगों को भी थोड़ा सा कुछ समझा पाएँ, इट इज़ वर्थ इट। और अल्टीमेटली ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। और अगर हम आज इंदौर की बात करते हैं, जो हम आज कर रहे हैं इंदौर ने वो 15 साल पहले शुरू किया था। तो जब हम एक शहर की बात करते हैं तो 1-2 साल कुछ नहीं होता एक शहर की लाइफ में। हम 10 साल के स्केल पे तो बात करने की ज़रूरत है, तो बिहेवियरल चेंज में टाइम लगता है। जम्मू तवी की बात करें तो जम्मू तवी में आज भी बड़े बहुत से नाले गिर रहे हैं, तो उसको लेकर जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पहले भी बने, तो उन प्रोजेक्ट्स में कितना काम अभी होना बाकी है? जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक बहुत खुशी की बात है कि जो टोटल 17 नाले हैं लेफ़्ट बैंक राइट बैंक को मिला के, उसमें से यूईडी ने प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं और फंडिंग भी अब अवेलेबल है इन नालों को, सीवरेज को बेसिकली नालों को टैप करने की। जहाँ तक इसका और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का सवाल है, इसमें ये अच्छी बात है कि हमारा जो रिवर फ्रंट बनेगा उसमें इंटरसेप्टर ड्रेन्स हैं, तो ये नालों का पानी सीवरेज के साथ तवी में नहीं जाएगा। तो अभी तो फ़ेज़ 1 ही हुआ है रिवर फ्रंट का, पर आगे भी जब होगा ड्रेन्स का बाकायदा ख्याल रखा जाएगा। जम्मू शहर के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं बार बार आई थिंक हमारे बातचीत में ये बार बार बात हुई है कि अपने शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद उठानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, एक वो टॉप डाउन अप्रोच से हम लिमिटेड ही कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हमें सबको मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। खासकर कि जो हम स्मार्ट सिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, सब ऐसे काम हैं जहाँ सिटीज़न पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है, और तभी हम कॉरपोरेशन को अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं। लोकल मींस लोगों की पार्टिसिपेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अपने शहर की ओनरशिप लें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कमिश्नर जम्मू नगर निगम अवनी लवासा जी, जिन्होंने मैसेज भी दिया है और लोगों से ये भी कहा है कि अपने शहर को
खुद ही साफ़ रखने की हमें ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी अब सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू अब स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आने वाले कुछ ही समय में, जिस प्रकार से मैम ने बताया कि आने वाले समय में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हालांकि सब कुछ तो नहीं, उसमें अभी 2 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द 2-3 महीनों में भी हमें स्मार्ट सिटी का जो एक शुरुआती दौर है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। जेके SSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 019125832556। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।